जय श्री राम दोस्तों। तो आइए आज हम सुनते हैं ध्रुव की कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिसका नाम राजा उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थीं, रानी सुनीति और रानी सुरुचि। सुनीति बहुत सरल और धर्म परायण थी, जबकि सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन छोटा पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए राजसभा में गया। उस समय राजा उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठे हुए थे। ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया और कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ये बात सुनकर 5 वर्ष के ध्रुव का हृदय बहुत दुखी हो गया। रोते हुए वह अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बता दी। माता सुनीति ने धैर्य से कहा, बेटा, इस संसार में अगर कोई हमारी पीड़ा दूर कर सकता है तो वे भगवान हैं। तुम उनकी भक्ति करो, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि वह भगवान को प्राप्त करेंगे। वह घर छोड़कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में उनकी भेंट महान ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने पूछा, इतने छोटे बच्चे होकर तुम जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव ने सारी बात बताई और कहा कि वह भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ध्रुव की दृढ़ इच्छा देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे भगवान विष्णु का मंत्र दिया। ओम भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कई महीनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान को सामने देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गया। उसने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु उसकी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ध्रुव, तुमने इतनी छोटी उम्र में अद्भुत तप किया। मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो संसार में सबसे ऊंचा और अटल होगा। फिर भगवान ने उसे आकाश में एक विशेष स्थान दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। यह तारा आकाश में स्थिर रहता है और सदैव चमकता है। ध्रुव बाद में अपने राज्य लौटे। राजा उत्तानपाद ने उसे गले लगा लिया और बहुत प्रेम किया। आगे चलकर ध्रुव एक महान और न्यायप्रिय राजा बने। कथा से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दृढ़ संकल्प और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। अपमान को भी सकारात्मक शक्ति से बदलना चाहिए। ध्रुव की अटूट भक्ति के कारण ही उनका नाम भी अमर है। जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री